हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है डिफाइन करना है आपको जीएमटी को। तो ये जीएमटी क्या होता है? फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। आगे हम बताएंगे इसका फुल फॉर्म। ये देखिए, ग्रीनविच मीन टाइम। तो चलिए समझते हैं होता क्या है ग्रीनविच मीन टाइम। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे कि ये जो अर्थ है, ओके, इस अर्थ में जो वर्टिकल लाइंस होती है, इन लाइंस को हम बोलते हैं व्हाट? ये होती है लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलते हैं इसको? इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ओके, तो ये जो वर्टिकल लाइंस है, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनको मेजर किया जाता है डिग्री में। ये हमने आपको बताया थे, राइट? 0 से 360 डिग्री तक के ये होती हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा जो ये अर्थ है और ये मानते हैं यहाँ पे सन है। ओके, तो आपको पता होगा कि जो सन है वो एक जगह खड़ा रहता है, ये मूव नहीं करता। लेकिन ये जो अर्थ है ये चारों तरफ घूमते रहती है, किसके? सन के। और इसके अलावा ये जो अर्थ है खुद भी गोल 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 अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, राइट? ये अपने आप में भी रोटेट करती है और रिवोल्यूट भी करती है, यानी कि इसके चारों तरफ चक्कर भी लगाती है और खुद भी घूमती रहती है। ओके, अब क्या होता है, ये जो सन है ना, ये सन 1 आवर में, ओके, 1 आवर में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को कवर करती है। समझ में आया? 0 से लेकर के 15 डिग्री तक के, तो टोटल 1 आवर में 15 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स है वो सन जो है वो कवर करता है। इतना क्लियर है? ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि जो सन है वो 1 आवर में 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को कवर करता है अर्थ की। ओके, एंड इसके अलावा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अब देखिए 1 आवर में 15 डिग्री हो रहा है, राइट? तो सोचिए 15 डिग्री को 1 आवर लग रहा है, तो 1 डिग्री को कितना लगेगा? ये लगेगा 4 मिनट। कैसे आया? देखिए 1 आवर यानी कि 60 मिनट हो गए। तो देखिए 15 डिग्री जो है उसके लिए आपको लग रहा है 60 मिनट, राइट? ये लग रहा है। तो 1 डिग्री के लिए कितना लगेगा? तो 1 डिग्री के लिए कर देंगे हम डिवाइड, तो 60 डिवाइड बाय 15, तो आंसर आ जाएगा 4 मिनट। काट के देखिए, तो 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री को कवर करने के लिए इसको 4 मिनट लगते हैं। तो वही बोला, जो सन है टेक्स यानी कि लेता है 4 मिनट्स टू पास ओवर यानी कि उसको कवर करने के लिए 1 डिग्री को जो लॉन्गिट्यूड है उसको कवर करने के लिए सन को 4 मिनट लगते हैं। इतना क्लियर है? एक बार रिकेप करवा देता हूं कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने के लिए सन को 1 आवर लगता है एंड 4 मिनट लगता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने के लिए। अब इसके आगे क्या है? It has been accepted by all countries of the world to refer to the local time of 0 degree longitude or the prime meridian as the Greenwich Mean Time or GMT। अब इस पूरे सेंटेंस को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम क्या हुई थी जब ये अर्थ थी ना, तो बहुत सारे इसमें कंट्रीज है, बहुत सारे देश हैं, आपको पता होगा, राइट? तो क्या हो रहा था ना कि हर एक देश का, हर एक कंट्री का खुद का एक टाइमिंग का सिस्टम बना हुआ था। हर कंट्री जो टाइमिंग मेजर कर रहा था वो अपने हिसाब से कर रहा था। अब प्रॉब्लम कहां पे हुई? जो अंग्रेज लोग थे, जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे जा रहे थे, उन्होंने ट्रेवल करना शुरू किया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना शुरू किए। तो क्या हुआ कि अब देखिए जिस प्लेस पे वो हैं वहां का तो लोकल टाइम हो गया, लेकिन जब वो इस कंट्री से दूसरी कंट्री पे जा रहे थे, अब वहां का टाइम अलग था। तो वहां पर जाना, फिर वहां से वापस आना, तो ये लोग ना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, टाइम को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, टाइम का पता नहीं कर पा रहे थे एग्जैक्टली। और ऐसे सबको प्रॉब्लम होने लगी। तो सारे कंट्रीज ने मिल करके डिसीजन लिए कि भाई एक जो है ना, एक फिक्स टाइम होना चाहिए, या अगर फिक्स टाइम नहीं हो सकता है तो कोई एक पैटर्न होना चाहिए, कुछ कैलकुलेशन होना चाहिए जिससे कि हमको ट्रेवल करने में दिक्कतें नहीं हो। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए क्या उन्होंने सॉल्यूशन निकाले? उन्होंने बोले, क्योंकि रिसर्च किसने किया? अंग्रेजों ने, राइट? अंग्रेज कहां होते हैं? सबसे पुराने अंग्रेज लंदन में, राइट? इंग्लैंड। तो अब यहां पे क्या होता है, देखिए मैं समझाता हूं। ये अर्थ है, ओके, ये अर्थ है, और अर्थ में जो सबसे बीच वाली जो लॉन्गिट्यूड होती है 0 डिग्री वाली, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, द प्राइम मेरिडियन। अब ये जो 0 डिग्री वाली जो लॉन्गिट्यूड थी, ये कहां से जाती है? वो एक लंदन के शहर से जाती है, उसका नाम है ग्रीनविच। समझ में आ रहा है? तो लंदन का एक शहर है, एक टाउन है, एक सिटी है जिसका नाम है ग्रीनविच। तो ये जो लाइन है, जो कि प्राइम मेरिडियन लाइन है, लॉन्गिट्यूड है, ये
लंदन के एक शहर ग्रीनविच से होके जाती है, इसलिए इस वर्टिकल लाइन या लॉन्गिट्यूड का एक और नाम पड़ गया ग्रीनविच मीन टाइम। अच्छा, इसका नाम ग्रीनविच मीन टाइम क्यों? ग्रीनविच तो समझ में आ गया कि एक शहर का नाम है। ये लाइन जो है, जो प्राइम मेरिडियन है, वो इस ग्रीनविच शहर से होके जाती है, इसलिए। अब मीन टाइम क्यों? इसके बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि प्राइम मेरिडियन को हम मेन लाइन मानेंगे, एंड इसी लाइन के बेस पे बाकी पूरे जो कंट्रीज हैं उनका भी टाइम मेजर किया जाएगा बेस्ड ऑन दिस प्राइम मेरिडियन। तो इसी लाइन के बेस पे बाकी सारे कंट्रीज का भी टाइम डिसाइड किया जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रीनविच मीन टाइम, क्योंकि ग्रीनविच से होके जाती है और टाइम डिसाइड करने के लिए फाइनल किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रीनविच मीन टाइम। इतना क्लियर है क्या? अब ये कैसे कैलकुलेट किया गया, क्यों किया गया, अभी हम इतना डीप में इस वीडियो में नहीं जाएंगे, पर फिलहाल आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट? अब आपको ये लाइन समझ में आएगी कि इट हैज बीन एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट किया गया था ऑल कंट्रीज के द्वारा। सारे कंट्रीज ने, सारे देशों ने इसको एक्सेप्ट किया कि ये जो लोकल टाइम है उन कंट्रीज का, वो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बेस पे या फिर इसी को बोला गया है प्राइम मेरिडियन के बेस पे ही डिसाइड किया जाएगा। और इस प्राइम मेरिडियन को नाम दिया गया, इस प्राइम मेरिडियन के बेस पे जो टाइम कैलकुलेट किया गया उसको बोला गया ग्रीनविच मीन टाइम, या इसी का शॉर्टकट है GMT, सो GMT। तो एक बार फिर से रिकेप करवा दूं कि इस वर्ल्ड के सारे कंट्रीज ने ये एक्सेप्ट किया कि अब ये रेफर करेंगे, मानेंगे कि जो लोकल टाइम है वहां का वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बेस पे होगा या फिर प्राइम मेरिडियन के बेस पे होगा। तो इस तरीके से ये ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो सिनेरियो में आता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका आंसर। चलिए मैं अब आपको एक नॉलेज की बात बताता हूं कि देखिए अभी हमने देखे थे कि ये जो है ये प्राइम मेरिडियन है, राइट? 0 डिग्री पे है, ये है 0 डिग्री पे, राइट? एंड हमने अभी आपको बताया कि इसी प्राइम मेरिडियन के बेस पे जो है पूरा जो वर्ल्ड है उनका जो टाइमिंग है, लोकल टाइमिंग है, वो इसी प्राइम मेरिडियन के बेस पे जो है वो डिसाइड किया जाता है। ओके, तो अब देखिए डिसाइड कैसे करते हैं। अभी हमने बताया कि मान लीजिए जितना भी टाइम यहाँ पे जो ग्रीनविच मीन टाइम पे जो भी प्लेसेस आ रहे हैं उनका जो भी टाइम है, ओके, अब इस टाइम के बेस पे या तो इससे ज्यादा टाइम होगा दूसरे कंट्रीज में या फिर इससे कम टाइम होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे एक 82.5 डिग्री पे एक लाइन जाती है जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, एंड ये वो लॉन्गिट्यूडिनल है या लॉन्गिट्यूड है जहां पे इंडिया कंट्री आती है। ओके, तो इस 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पे जो ये लॉन्गिट्यूड पास होती है, यहाँ पे इंडिया है। तो अब देखिए टाइम कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे 82.5 है, ओके, या फिर 82.5 बोलते हैं उसको। तो 82.5 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। 4 से क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो जब इंटू 4 करेंगे तो हमको मिलेगा 5 hours and 30 minutes। तो जितना भी टाइम यहाँ पे ग्रीनविच मीन टाइम जितना भी होगा उससे ये 5 hours and 30 minutes आगे होगा, क्योंकि ईस्ट साइड पे है। तो अब जो एक चीज पता होनी चाहिए आपको, जो भी प्लेसेस ग्रीनविच मीन टाइम के राइट प्लेस पे आते हैं उनका टाइम आगे चलता है, एंड जो भी प्लेस वेस्ट साइड पे आएंगे उनका टाइम इस ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे चलता है। तो इस तरीके से ग्रीनविच मीन टाइम जो है इसी के बेस पे पूरी दुनिया का, पूरी वर्ल्ड का जो है वो टाइम फाइनलाइज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।